नमस्कार, पीपुल्स व्यू न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर बढ़ती मिथ्या सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। सूचना एवं प्रचार निदेशालय अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा 16 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन बड़े ही सम्मानजनक और सारगर्भित तरीके से किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि, पत्रकार एवं अधिकारी शामिल हुए। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम थी बढ़ती मिथ्या सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा, जिस पर कार्यक्रम के दौरान विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहीं श्री विनायक चामड़िया, निदेशक सूचना जनसंपर्क एवं पर्यटन, श्री विजय IAS मीडिया एवं संचार अधिकारी प्रेस सूचना ब्यूरो, श्री मोहम्मद रफ़ी अध्यक्ष मीडिया फेडरेशन एवं संपादक पीपुल्स व्यू। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के विस्तार के साथ फेक न्यूज़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे समय में प्रेस एवं पत्रकारों की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे सत्यापित, संतुलित और विश्वसनीय समाचार जनता तक पहुंचाएं। IPNT के निदेशक श्री विनायक चामड़िया ने कहा कि गलत सूचनाओं का प्रसार लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है, इसलिए पत्रकारों को तथ्य जांच यानी फैक्ट चेक और नैतिक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। PIB के मीडिया एवं संचार अधिकारी श्री विजय IAS ने बताया कि सरकार और मीडिया का सहयोग जनता तक सटीक जानकारी पहुंचाने की नींव है। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे तेजी से बदलते मीडिया परिवेश में तकनीकी दक्षता बढ़ाएं और भ्रामक सूचनाओं से मुकाबला करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। मीडिया फेडरेशन के अध्यक्ष व पीपुल्स व्यू के संपादक श्री मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य को सामने लाना है। प्रेस की विश्वसनीयता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और इसे बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अंत में सूचना एवं प्रचार निदेशालय की ओर से सभी पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया गया तथा जिम्मेदार और नैतिक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का यह कार्यक्रम पत्रकारिता की गरिमा, जिम्मेदारी और समाज में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को पुनः रेखांकित करता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर हमारे साथ रफ़ी साहब, विजय जी, यहाँ पे मीडिया के सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1966 में इसी दिन स्थापना हुई थी, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो न केवल जो पत्रकारिता किस तरीके से करनी चाहिए उसके नैतिक मापदंड जो है वो स्थापित करता है। और आज इस साल जो यहाँ पे थीम है कि फेक न्यूज़ या भ्रामक सूचनाएं और मीडिया का जो इवॉल्विंग रोल है, उसके संदर्भ में प्रेस से जितने भी हमारे साथी हैं, आप सबकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। आजकल आप जानते हैं किस तरीके से AI से या फिर अदरवाइज ऑल्सो जो सोशल मीडिया है उस तरीके से किसी भी भ्रामक सूचना को फैलाना कितना आसान है। मीडिया आप हमेशा से जानते हैं, प्रेस हमेशा से जानते हैं कि चौथा स्तंभ रहा है हमारे लोकतंत्र का। ये चौथा जो स्तंभ है ये दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया, बट इसमें ऐसे कुछ तत्व बीच बीच में आते रहे जो कि इस तरीके की भ्रामक सूचनाएं फैलाकर हमारे समाज में कुछ ऐसे एलिमेंट्स लेके आते हैं जो कि जिनकी ज़रूरत नहीं है। इन सभी के बीच ऐसे बहुत से आप मीडिया कर्मी हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग स्टूडियो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्हें ग्राउंड का नॉलेज नहीं होता, बट ऐसे मैं कई लोग यहाँ पे भी देख रहा हूँ जो कि ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं। आप हमारी आवाज़ हैं और हमारे कानों में जो चीज़ें हमारे ऑफिशियल्स नहीं दे पाते कई बार, वो हमें मीडिया से पता पड़ता है। मुझे इस बात का खेद है, अफसोस है और मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि हम उतना इंटरेक्शन निदेशालय को जितना करना चाहिए कई बार मीडिया कर्मियों से नहीं कर पाए। तो मैं इस चीज़ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमें एक रेगुलर न्यूज़ अपडेट्स कई मीडिया के भाई बहन आए हमारे पास और जिन्होंने बताया कि सर हमें रेगुलर न्यूज़ अपडेट कई बार नहीं मिल पाता है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक निदेशालय से होनी चाहिए वो कई बार नहीं हो पाती है। इन सभी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और एक बहुरूपी तरीके से निदेशालय को रिवैम्प करके एक ऐसी
कार्य प्रणाली बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि हम साथ में मिलकर इस प्रजातंत्र के अलावा यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसको मजबूती से चला सकें और जनता की आवाज़ हर जगह पहुँचे और सही चीज़ें जो हम कर रहे हैं, जो प्रशासन की नीतियाँ हैं, जो प्रशासन के कार्य हैं, वो सही तरीके से लोगों में भी पहुँचे। तो मैं आप सभी का वापस से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे हमारा जो भी कोऑर्डिनेशन है, जो भी हम साथ में काम करना चाहते हैं, वो बड़े अच्छे ढंग से करते रहें। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे आईपेंट के डायरेक्टर सर इधर मौजूद है, बड़ी खुशी की बात है। और मेरे प्रिय आईपेंट के साथी और मेरे प्रेस के दोस्तों, सर यहाँ पे अभी आनंद जी ने जो बात किया है उसका एक्चुअल में दुखी है, क्योंकि अंडमान में जो प्रेस डे बनाया जाता था एक वक्त में, इसका चीफ गेस्ट होता था लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये हमारे अभी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एक बार आए थे, तो वहाँ मीडिया में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था कई इशू को लेके। उसके बाद उनका प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है ये इसमें चीफ गेस्ट बनना बंद कर। इस बार तो है नहीं दिल्ली में पवेलियन में है, तो इसलिए नहीं सर, वो इसका हम बताएंगे डिटेल में। उनके फर्स्ट आने से जो हुआ कि मीडिया कर्मी नाराज थे बहुत से इशू को लेकर। ये सब चीज़ें तो हम सर इसका क्या, इसलिए हम आपको बताते क्यों होता है कि चलो आप आज आए तो हमको लगा कि आप युवा में है और यहाँ का भलाई सोचता है, तब आपने टाइम निकाल कर बैठा है। क्योंकि पिछला बार में जो हालत था कि पिछला बार में PRO तक नहीं गया था, प्रोग्राम में बुला लिया था, चाय पानी रखा, लेकिन हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस डे कैसा बनाया जाता था कि इसमें दिया जलता था, उसका उद्घाटन होता था, चीफ गेस्ट आते थे, बहुत से लोगों को इन्वाइट किया जाता था। उसके बाद सबका विचार रख के उसके बाद ये सुबह 10:30-11 बजे शुरू होता था और 2-2:30 बजे तक चलता था। उसके बाद लंच वगैरह होता था, उसके बाद सब निकलता था। तो मीडिया का एक सम्मान होता था कि प्रेस डे। आज के जो हालत होगी, ये हालत बहुत से बदतर होगी, क्योंकि बहुत सा बार तो डायरेक्टर साहब भाग गए थे। इससे 2 दिन पहले भी जो प्रेस डे हुआ था तो हम लोग को धरना देकर उनको बुलाना पड़ा मेगा को। तब वो आके बहुत एक्सक्यूज किया, बोले हमारा सर प्रेस का तरफ मैं मीडिया फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ और अभी तक तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हमारा एसोसिएशन बहुत अलग तरह चल रहा है, क्योंकि सबको नाराजगी, सबका डिमांड है कि आप जाके बात नहीं करता। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टर कोई भी बैठता है 3 महीना 6 महीना, कब कौन बदल जाता पता भी नहीं चलता। हम आज एक डायरेक्टर से मिल के आते हैं, 1 हफ्ता बाद ज़्यादा लोग देखते हैं डायरेक्टर दूसरा बैठा हुआ है। ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि 1.5 साल तक थे, 1 से सवा सर इसीलिए हम आपको बोलते हैं बस यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं पिछले 3 महीने से नहीं है ना सर, यही कारण है। अभी आप आए, अब तकनीक का है, बीच में अमन एक सिंह साहब आए थे कोरोना का टाइम में, वो बहुत कॉपरेट हम लोग करते, सेक्रेटरी थे, वो बहुत कॉपरेट करते थे, बुलाते थे, सब पेपरों से बात करता था। कोरोना में हम लोग ने बहुत उनको समर्थन दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ किया। लेकिन सर मेरा सब में पहले आपसे विनती रहेगा, अभी आप जब तक है एक फाइल हमारा मूवमेंट करिए सर, जिसमें पहले जैसा चलता था, क्योंकि अगर आप करके चले जाएगा फिर उसको कोई भी स्टाफ काट नहीं पाएगा, ना ऊपर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने भी कई बार रिकमेंड किया कि करो, लेकिन होता नहीं है सर। हमारा अगर मीडिया का कंप्लेंट और मीडिया का फाइल आप उठाएंगे, स्टडी करेगा तो आपको मालूम है। पहले सबसे पहले सर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया कर्मी का बुलाइए, प्रिंट मीडिया का, उनसे बात करिए, टाइम निकालिए, एक दिन आप उनको बुलाइए, बात करिए, आपको बहुत सा इशू मिलेगा। हमारा पहले हर साल टूर होता था, मेरठ का टूर होता था, आइलैंड का टूर होता था। आइलैंड का जो प्रेस डे है कभी कोई दिल्लीपुर में बनता था, कभी हैदराबाद में बनता था, वो सब खत्म। आज कोई कंप्लेंट देने से सुनने वाला भी नहीं। ये सब में बड़ा इशू है, जिसका वजह से लेके मीडिया के लोग है बार बार बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन आते नहीं, बोले जाएंगे कि हमारी वहाँ इज्जत तो खुदा से बनता है, ये डायरेक्ट उनका रहता है। और सही बात है सर, अभी हम लोग आए, आप आए, बैठा, हमको तो आप बोला चलो डायरेक्टर साहब तो आ गए, अच्छा आदमी ये दिल में लगा करके वो आया हुआ इज्जत देता है, प्रेसिडेंट इसलिए आया, नहीं तो अगर आप नहीं सोच सकते वो भी नहीं हो। ये सबसे बड़ा चीज़ है सर, क्योंकि कहीं हमारे प्रॉब्लम्स है, इशू है, बिल को लेके इश्यूज है, एडवर्टाइज को लेके इश्यूज है। और जैसा अभी देखिए अभी हमारा दिसंबर में 31 दिसंबर को हमारा सारा आई कार्ड का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी उसका कोई मूवमेंट नहीं चल रहा। फिर ये आई कार्ड हमको मिलेगा अप्रैल मार्च में, इसके बीच में प्रेस वाला कहीं जाएगा क्या लेके जाएगा बताइए, जबकि ये 15 दिन पहले हमको नया रिन्यूअल करके आई कार्ड इशू होना है, ये होता नहीं है। ये इस तरह बहुत सा प्रॉब्लम
जिसको लेके हम लोग बार बार बोलते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। पहले प्रेस डे में क्या होता था, 1 महीना पहले सारे मीडिया कर्मी को बुला के उनका सजेशन लिया जाता था, उससे वेन्यू पूछा जाता था कि कहाँ रखना है, कैसा रखना है। लेकिन अब तो सिस्टमेटिकली खत्म हो गया। अब एक पेपर आया, दूसरा दिन एक पेपर आया, हमको भी कुछ नहीं मालूम। मेरा साथी भी भाई सचिन फोन करके बोला कि भाई ये चेंज हो गया, आपका वेन्यू चेंज हो गया करके बोला। आज कोई मीडिया, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ये उड़ा दिया कि प्रेस डे है जो पोस्टपोन हो गया। अब तो ये इस तरह भी बदमाशी कर रहे हैं। ये क्या है कि हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए हम ऐसे ये पत्रकार भी है, हम यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, लेकिन हमारा पत्रकारिता में क्या होता है, हम प्रिंट मीडिया का जिम्मेदार ज़्यादा होता है, क्योंकि हम कोई चीज़ पब्लिश करता है ना तो हम जवाबदेही है, हमको पूछने के, यूट्यूबर को कोई पूछने नहीं जाता। लेकिन प्रिंट मीडिया इसलिए हम लोग हर चीज़ संभल के जो फैक्ट है वही डालते, सोर्स के साथ डालते, बताते कि भाई ये है, तब होता है। आज भी प्रिंट मीडिया का अपना दम है, जो प्रिंट मीडिया में जब भी कोई इशू हम लोग डालते हैं तो एक्शन होता है, क्योंकि उसका अपना प्रिंट मीडिया का रोल है। इसलिए हम चाहते हैं सर थोड़ा कॉपरेट करें, आप जाते जाते फाइल तैयार करिए हम लोग का प्रेस वाले का कि कुछ रास्ता निकल। ये हालत आप पहले से पूरा मंगाएंगे ना। और सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ पे PRO को लेके बहुत ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई चार्ज में बैठा है। इसका पहले एक PRO था, उसको कुछ भी बोलो तो समझ नहीं आता। मैंने कई बार प्लेसर को भी आकर बोला सर थोड़ा उसको बात करो, वो क्या लेटर में लिखता उसी को नहीं मालूम, डायरेक्टर को भेजा तो वो रिटर्न कर देते, उसको समझ ही नहीं आता वो लिखता क्या। वो कई बार मेरा पास आके बोलेगा सर थोड़ा मेरे, मैंने 2 दिन प्रेस डे में तो मेरे दोस्तों को बोल कर रुका के रखा कि भाई प्रेस डे का इज्जत करके करो, चलने दो कर। मैंने ऐसा 3 दिन पिछले वाले में मैं नाराज में गया भी नहीं, तो उसका पहले लोग भी मेरे को गाली देता, आप एडमिशन में सपोर्ट करता, आप उनका सपोर्ट करता, ये तरह बात है। इसलिए सर प्लीज़ हम आपको रिक्वेस्ट करेगा, आपको रहते हुए अगर इस फाइल मूवमेंट करके नोटिस एक बार आ जाएगा ना सर, फिर उसको कोई दूसरा डायरेक्टर में आके काट नहीं पाए। और बहुत ऐसा इशू है, एक आप प्लीज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा प्रिंट मीडिया का आप बुलाइए, उनसे बात करिए, उससे बहुत अच्छे सोल्यूशन हो जाएगा सर, उससे ज़्यादा मैं कुछ जय हिंद, नमस्कार। आप सबका धन्यवाद वापस देना चाहूँगा कि हमने लास्ट मोमेंट पे शायद मेन्यू भी चेंज हुए, इन्विटेशंस में भी कुछ इश्यूज़ थे, उसके बाद भी आप लोग आए हैं और हमारे संज्ञान में लाए हैं जो भी इश्यूज़ हैं। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि अगले हफ्ते ही हम एक हमारे सारे मीडिया के जो प्रिंट मीडिया के भाई बहनों के साथ एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, IPNT कॉन्फ्रेंस हॉल में, जिसमें आपके जितने भी इश्यूज़ हैं इस तरीके के पेमेंट्स रिलेटेड है और भी जितने जेन्युइन इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व किया जा सकता है, उनको तत्परता से रिजॉल्व करने के और बढ़ा जाएगा। और ये हम रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे। हमें भी लगता है कि हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो शायद ड्यूटी तक रह जाते हैं। हमारे पर्यटन विभाग ने पिछले 1 साल में 7 नीतियाँ निकाली हैं, 4 नीतियाँ हाल ही में निकाली हैं। हमारे दिल्ली के पवेलियन जो है, अगर आप देखेंगे जो IITF में लगा है, उसमें एक इमर्सिव VR जोन है जो कि और किसी ने नहीं लगाया है। इसकी टिकट शायद हम उसको आप तक नहीं पहुंचा पाए, तो आप भी उसे कवर नहीं कर पाए, तो लोगों में भी नहीं पहुंच रहा है कि हम क्या करें। तो ये ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की, और ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, ना रिसोर्स को लेकर, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए वो निदेशालय चल रहा है। तो अगर इसमें कोई भूल चूक है तो उसको काफ़ी सीरियसली देखा जाएगा, और उन सारी बातों का संज्ञान लेके जो आपने सबने रखी हैं, ये सारे इश्यूज़ थे, किस तरीके से पहले चलता था क्या, उन सभी को तत्परता से हम संज्ञान में लेके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का पुनः धन्यवाद। यहाँ की जो IPNT की टीम आई थी जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, जिन्होंने इसको कवर किया, दूरदर्शन से कवर कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमारे PIB से आए हुए और एसोसिएशन के हेड्स जो हैं, तो मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो भी आप सबका इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए खेद है, और यह पुनः आगे नहीं रिपीट होगा, इसका आश्वासन